हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल जो डिसीजन हुआ 10-12 के एग्ज़ामिनेशंस ये पोस्टपोन हो गई। वेलकम डिसीजन है ये, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई। आपको स्टडी कंटिन्यू करना है, ठीक है। एनीवे, तो मैं अभी जो फर्स्ट नॉवेल है अपना टू सर विथ लव, we have already explained the 5 questions and remaining 5 questions from question bank। आज मैं वो 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, मैं स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ आज। देखो, कुछ लड़के हिंदी और मराठी में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आई वांट टू से यू कि अपना जो पेपर है इंग्लिश का है, आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं, इसलिए थोड़ा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो आप प्रेफर करो। वाई? बिकॉज यू पीपल हैव टू सॉल्व योर आंसर इन इंग्लिश, राइट? ओके, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ओके, एनालाइजिंग द चेंज in the student's behavior in the presentation is the central theme। See, स्टूडेंट लोगों में जो चेंज आया प्रेजेंटेशन के वक्त पे, ये सेंट्रल थीम है अपने नॉवेल की टू सर विथ लव। इसको अपने को एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है, राइट? सी द आंसर नाउ। टू सर विथ लव is a beautiful novel written by Guyanese born British American novelist E.R. ब्रेथवेट। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आपको ये पहली लाइन कंपलसरी लिखना है अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। ओके, सो ये नॉवेल गायनीज बॉर्न ब्रिटिश नॉवेल अमेरिकन नॉवेलिस्ट ने लिखी है, जिनका नाम है E.R. ब्रेथवेट। In half-yearly report of the Students' Council, students of the writer's class handle and present the report in the matured way। राइटर के क्लास के जो लड़के हैं, उन्होंने क्या किया, जो प्रेजेंटेशन था हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल का, वो मैच्योर्ड वे ने प्रेजेंट किया। ओके, अर्लियर दे वर शोन एज ए इल मैनर्ड थ्रू, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दो लिखो यहाँ पे, THOUGH, दो दे आर शोन डिसरिस्पेक्टेड एंड इल मैनर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवेल। जब नॉवेल ओपन होती है, एट दैट टाइम स्टूडेंट कैसे थे? डिसरिस्पेक्टेड थे, इल मैनर्ड थे। ओके, और टीचर को हरास करते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये क्वेश्चन है अपना ये। मिस जोसेफ एंड डेनहैम स्पोक नॉलेजेबली अबाउट देयर कोर्स वर्क। ये जो दो स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट मिस जोसेफ एंड डेनहैम, वो नॉलेजेबली उन्होंने कोर्स वर्क प्रेजेंट किया, सब्जेक्ट प्रेजेंट किया। पॉटर, सैपियानो, मिस पेग एंड जैक्सन, मिस डेयर एंड फरमन, मिस डॉट presented their subject report beautifully। So all these are the name of senior student and they presented their subject beautifully, especially Miss Joseph and Denia। Miss Joseph ने क्या प्रेजेंट किया था? वो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था उसका, और डेनियम का क्या था? PT एंड गेम्स। ओके, एंड these two are the main character of our novel also। So there is a positive change in their presentation। In short, there was a great positive change in the students' behavior in the presentation to be found in the novel। So in short में क्या बता सकते हैं अपन कि स्टूडेंट लोगों के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आया एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, सो ऐसा आंसर आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7. Okay. Denham and Miss Joseph played a key role in the presentation of half-yearly report illustrate. जो ये दो कैरेक्टर है, सीनियर स्टूडेंट है, ये प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन भी थे. इन्होंने हैंडल किया वो प्रोग्राम, इन्होंने प्रेजेंट किया. एक राइटर के क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे दो स्टूडेंट, डेनहम एंड मिस जोसेफ. अब क्वेश्चन क्या बता रहा है अपना कि प्लेड अ की रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट इलिस्ट्रेट और एक्सप्लेन करना है अपने को ये. सो अगेन, टू सर विथ लव is a beautiful novel written by Guyanese-born British-American novelist E.R. Braithwaite. Denham and Miss Joseph, both students of narrator's class, played a key role in the presentation of half-yearly report of Students' Council. So, ये डेनहम और मिस जोसेफ ये दो सीनियर स्टूडेंट है, उन्होंने एक की रोल प्रेजेंट किया. की रोल यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट किया हाफ ईयरली रिपोर्ट में. ओके. दे प्रिसाइडेड ओव्हर द मीटिंग. प्रिसाइडेड ओव्हर यानी इन मराठी अध्यक्षस्थान भूषविणे. ओके. सो दे प्लेड इम्पॉर्टंट रोल and they handle the program half yearly report council. Both are business like. See, business like in the sense both were active there and efficient while allocating the task. ये दो स्टूडेंट थे, दूसरे स्टूडेंट को टास्क अलोकेट कर रहे थे, टास्क दे रहे थे, वर्क डिवाइड कर रहे थे. और ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग देयर job in better way, and there was a positive change that we have seen in earlier question. And fitting in the program, और जो काम दे रहे थे लड़कों को वो अच्छे तरह से कर रहे थे. They are important official for the function. Official means actually officers, but here important student, class representative. Okay, so they played a crucial role in the function. They miss Miss Joseph and Denham. Miss Joseph presented her report on domestic science. देखो मिस जोसेफ का सब्जेक्ट था वो था डोमेस्टिक साइंस, राइट. एंड डेनहम टॉक्ड ऑन पीटी एंड गेम्स. डेनहम कौन से सब्जेक्ट पर डेनहम बोला? पीटी एंड गेम्स, राइट. हिज कैरेक्टर इज रादर इम्पॉर्टेंट इन आवर नॉवेल. एक क्वेश्चन तो फाइनल एग्जाम में होगा ही होगा डेनहम पे, बिकॉज इसका रोल भी इम्पॉर्टेंट है. पीटी एंड गेम्स ये जो टॉपिक है इस पे डिटेल में अपने को नॉवेल में आया है, इसलिए डेनहम पर करना ही है. बोथ प्लेड अ की रोल इन द प्रेजेंटेशन. Miss Joseph one and Denham second played key role or important role in the presentation of half yearly student report. Okay, so आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक. The senior students presented their class reports more confidently than the junior student. गिव रीज़न. जो सीनियर स्टूडेंट थे डेनहम के क्लास के और राइटर के क्लास के जो सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली उनका रिपोर्ट प्रेजेंट किया देन द जूनियर स्टूडेंट. जो जूनियर स्टूडेंट और लोअर क्लासेस स्टूडेंट, तो ये अपने को एक्सप्लेन करना है, उसका रीज़न बताना है यहाँ पे. सो देखो, To Sir with Love is a beautiful novel written by E.R. Braithwaite. The report began with junior or lowest class first. जो प्रोग्राम चालू हो गया रिपोर्ट प्रेजेंट करने का, और जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे हर क्लास के, वो क्या कर रहे थे, जो जूनियर क्लासेस से चालू हो गया, यानी कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास,
और जो राइटर के स्टूडेंट है और राइटर का क्लास है वो सीनियर क्लास था, हायर सेकेंडरी स्कूल थी वो। ओके, सो रिपोर्ट बिगैन विद द जूनियर और लोअर क्लास फर्स्ट। दीज वर मेनली 12 ईयर्स ओल्ड। 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट कौन से क्लास में रहते हैं? 6-7 में ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया रिपोर्ट। हु हैड जॉइन द स्कूल द प्रीवियस समर। जस्ट अभी इसी समर में, प्रीवियस समर में उन्होंने, प्रीवियस यानी लास्ट समर में उन्होंने स्कूल ज्वाइन की थी। जैसे कि मोस्टली स्कूल में क्या होता है, लड़के लोग 5th क्लास में एडमिशन लेते हैं, राइट। बाद में 6-7 ऐसे करते करते 12 तक जाते हैं, ऐसी वो स्कूल थी। सो जूनियर स्टूडेंट ने प्रीवियस समर में एडमिशन लिया था। मोस्ट ऑफ देम वर शाय एंड रादर फ्राइटन। वो शाय थे और शाय थे। शाय मीन्स कॉय, COY। लड़कियों के लिए कॉय यूज़ वर्ड होता है और लड़कों के लिए शाय यूज़ वर्ड होता है। शाय मीन्स लाजाड़ू इन मराठी। शर्मिंदा नहीं, सॉरी, I don't know what word are used for coy and shy in Hindi, but in Marathi, coy means लाजाड़ू, shy means also लाजाड़ू। ओके, coy लड़कियों के लिए स्पेशली यूज़ होता है और shy होता है बॉयज़ के लिए। जैसे कि अपन ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल किसके लिए करते हैं? लड़कों के लिए करते हो क्या अपन? नहीं, ये लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल वर्ड है। और बॉयज़ के लिए कौन सा वर्ड रहता है? तो वो है हैंडसम, राइट। ऐसा तो मेरे को हिंदी में वर्ड मालूम नहीं बेटा शाय के लिए कौन सा है। तो इन मराठी लाजाड़ू। ओके, मोस्ट ऑफ देम वर शाय एंड रादर फ्राइटन एट द स्टैंडिंग अप बिफोर द एंटायर स्कूल, बट दे मैनेज। देखो, जो जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट थे वो कैसे थे? शाय थे, फ्राइटन एंड फियरफुल, स्टैंडिंग अप बिफोर द एंटायर स्कूल, बट दे मैनेज। मीन्स बिफोर, वो ऑडिटोरियम हॉल में वो प्रोग्राम चल रहा था। जो छोटे बच्चे थे, लोअर क्लासेस के बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? घबरा रहे थे और शाय हो रहे थे। बिफोर, स्टैंडिंग बिफोर द एंटायर स्कूल। ओके, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ। इट वॉज क्रेडिटेबल they had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves. So they had been newly introduced to the difficulties, मीन्स उनको क्वेश्चन मालूम नहीं थे, पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, और डिफ़िकल्टीज़ कौन सी आती है ये भी उनको पता नहीं था लोअर क्लासेस के स्टूडेंट को। ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन कैसे निकालती है, कहाँ से निकालती है, उनका भी नॉलेज उनको नहीं था। So their report was rather short, and that's why their report was short and not good as compared with the senior student. But senior students presented their class more confidently. जो डेनिहम है, मिस जोसेफ है, फरमन है, राइट, इन्होंने उनके सब्जेक्ट बहुत अच्छी कॉन्फिडेंटली तरीके से प्रेजेंट किया। और यही क्वेश्चन है अपना, देखो, the senior student presented their class report more confidently than the junior student, give reason। अपन ने रीज़न भी दिया कि जूनियर स्टूडेंट ने क्यों अच्छा प्रेजेंट नहीं किया। वो न्यूली एडमिटेड थे स्कूल में, लास्ट समर में तो वो आए थे इसलिए। ओके, सो सी द क्वेश्चन नंबर 9। फरमन वॉज इनोवेटिव means bringing something new, creating something new, okay, new create करना, and dramatic in his presentation, discuss in brief। क्या होता है? फरमन ए इनोवेटिव था और ड्रामेटिक था इन हिज प्रेजेंटेशन, डिस्कस इन ब्रीफ। जो फरमन ने जो स्पीच दी थी वो बहुत अच्छी थी, ड्रामेटिक थी, कुछ इनोवेटिव्स आइडियाज़ उन्होंने लाया था, तो अपने को एक्सप्लेन करना है आंसर में। सीधा आंसर
Again, the first line is compulsory. To Serve with Love is beautiful novel written by E.R. Braithwaite. Okay. In half-yearly report of Students' Council, Furman presented his report on the subject of physiology. This is a very important word here in the question. फरमन ने स्टूडेंट काउंसिल में कौन से सब्जेक्ट पे अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया, तो वो है फिजियोलॉजी. ओके. फरमन एज यूजुअल हैड अ ट्रम्प कार्ड इन हिज स्लीव्स. ट्रम्प कार्ड यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही हैड ऑलवेज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट टू से इन हिज स्लीव्स. इंग्लिश में फ्रेज है. ही गेव a signal to someone off stage and brought a woman's skeleton. At the time of presentation क्या किया था फरमान ने, किसी के तरफ देखा ऑफ द स्टेज एंड उनको सिग्नल किया कि मेरा वो स्केलेटन है वुमन का, वो लेके आओ. ओके. एंड दैट्स वाई ही गेव अ सिग्नल टू समवन ऑफ द स्टेज एंड ब्रॉट अ वुमन्स स्केलेटन. स्केलेटन यानी कि सांगाड़ा, ह्यूमन स्केलेटन. और दो स्टूडेंट वो स्केलेटन लाते हैं स्टेज पे, वो भी अपने को मालूम है. राइट. नॉवेल में है वो पूरा. दिस वॉज अ स्केलेटन फ्रॉम अ हुक स्क्रू इन टू द टॉप ऑफ द स्कल. वो स्कल है, स्कल यानी कि कावटी इन मराठी, कावटी बोलते हैं मराठी में, कावटी. वो स्कल को क्या किया था, एक हुक लगाकर दो लड़कियों ने वहाँ पे स्टेज पे लाया था वो स्कल, सॉरी वो स्केलेटन. दिस वॉज कॉमिक रिलीफ फॉर स्टूडेंट्स व्हेन फरमान बिगैन टू स्पीक. देखो जब वो स्केलेटन लाया स्टेज पे तो ये कॉमिक रिलीफ, सब लोग हंसने लगे. वो एन्जॉयबल थोड़ा सा टाइम था, सबके लिए वो न्यू था, इसलिए वो अपन के क्वेश्चन में क्या है पर्टिकुलर वर्ड इनोवेटिव. फरमान इनोवेटिव था, ये एक्सप्लेन करना है अपने को. उसने क्या किया था, वो स्केलेटन लाया था स्टेज पे और पूरा जो एटमॉस्फेयर है था वहाँ का वो कैसा हुआ था, वो कॉमिक रिलीफ हुआ था. कॉमिक रिलीफ में हंसने लगे थे लोग. एक्चुअली कॉमिक रिलीफ इज़ अ टर्म taken in literature when tragic incidents are told and some comic is supplied. At that time audience of the stage get a little bit pleasure, a little bit we may say कॉमिक इफेक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉमिक रिलीफ. ओके. वो आप तुमको काम नहीं उसका कॉमिक रिलीफ का. सो दिस वॉज कॉमिक रिलीफ फॉर द स्टूडेंट. जब वो स्केलेटन लाया था लड़के हंस रहे थे. व्हेन फरमान बिगैन टू स्पीक, अभी उसने जब बोलने को चालू किया, हिज वॉइस वॉज क्लियर एंड प्रिसाइज. उसका जो वॉइस था वो क्लियर था एंड प्रिसाइज था, बहुत अच्छे तरीके से वो बोल रहा था. he had strong sense of dramatic performance. सी जैसे कि वो एक प्रोफेशनली एक एक्टर है ऐसा वो बोल रहा था फरमान. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस था उसके स्पीच में. he had this is the skeleton of woman. he had, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है प्रिंटिंग में. देखो यहाँ पे हैड नहीं होना, ही सेड. ओके. ही सेड मीन्स फरमान सेड दिस इज द स्केलेटन ऑफ वुमन बट कुड नॉट से वेदर शी हैड बीन चाइनीज और फ्रेंच और जर्मन और ग्रीक. ओके. तो ही सेड दिस इज द स्केलेटन ऑफ वुमन बट कुड नॉट से वेदर शी हैड बीन चाइनीज और फ्रेंच और जर्मन और ग्रीक. वो वुमन का स्केलेटन सा था वो तो क्लियर हो गया, वो आउटर स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो गया, लेकिन वो चाइनीज वुमन है, फ्रेंच थी और ग्रीक थी और जर्मन थी, ये श्योर नहीं हो सका. और फरमान कुड नॉट से. ही concluded that basically all people are same internally. और उसके स्पीच का वो कंक्लूजन था, वो समारोह उसने कैसे किया कि बेसिकली ऑल पीपल आर द सेम
सेम इंटरनली, सब लोग इंटरनली सेम रहते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहता है ह्यूमन बीइंग का। और उसको उसने एक वर्ड यूज़ किया, वो था ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, इंटरनल ब्लूप्रिंट अपनी कैसी रहती है, सेम रहती है। So in short, Furman was innovative and dramatic in his presentation. तो अपन बोल सकते हैं कि इन दिस वे फरमन वो इनोवेटिव था क्लास में, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, स्केलेटन प्रेजेंट किया था स्टेज पे, इसलिए उसको इनोवेटिव बोल रहे हैं अपन। एंड ड्रामेटिक इसलिए बोल रहे थे कि उसका वॉइस क्लियर था, प्रिसाइज था, सब लोग अच्छे तरीके से सुन रहे थे, इसलिए उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। तो अपन ने ये क्वेश्चन को प्रूव किया यहाँ पे। ओके, फरमन वॉज इनोवेटिव। सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नॉवेल नाउ फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। अपन ने पूरे 10 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेन किए, आपने लिखे होंगे। So last question, the stage has great impact on the presentation of the student, justify the statement. Right, the stage has great impact on the presentation of the student, we need to explain it. To Serve with Love is a beautiful novel written by E.R. Braithwaite. In Greenslade School, उस स्कूल का नेम है, the half yearly report of Students' Council was taken, in which class representative presented their subjects reports. देखो वही है अपने को देखना कि यहाँ पे ग्रीन स्लेट स्कूल में एक हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल ये प्रोग्राम था, जिसमें स्टूडेंट के क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने अपने अपने सब्जेक्ट पे रिपोर्ट प्रेजेंट किया। Lower or junior classes student presented first, we have seen already. Later on, student like Miss Joseph, Denham, Furman, etc. presented their subjects beautifully. First lower student ने किया, बाद में senior student ने किया, और senior student ने beautifully present किया। Then there was a question answer session. वो रिपोर्ट के बाद, वो प्रोग्राम के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन वॉज ऑर्गेनाइज देयर। उसमें क्या था, अ पैनल ऑफ टीचर्स वॉज इन्वाइटेड टू द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। एक 3 टीचर का एक पैनल इनवाइट किया गया। इनवाइट नहीं था, वो टाइम पे सिलेक्ट किए थे वो 3 टीचर, चीट निकाल के लड़के ने। ये मैंने अर्लियर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। इन दिस वे stage has great impact on the presentation of the student, and so इस तरह से एक स्टेज का ग्रेट इम्पैक्ट स्टूडेंट लोगों पर था। ओके, तो यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो अभी देखो बच्चों, आपके पास बहुत सारा टाइम है, एक 1 मंथ कम्प्लीटली है, इसलिए आप अच्छे तरह से प्रिपेयर करो। अपने पास पूरे 80-85% क्वेश्चन बैंक के आंसर पूरे हो गए। अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो, और ऐप में भी है वो। ओके, तो आप अच्छे तरह से अभी स्टडी करो। मैं आज पेपर एक कैसा लिखना है, सो दैट एक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 90 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, तो वो वीडियो देखना। जो लड़के नए आए होंगे चैनल पे, उनको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, सो थैंक यू। बाद में मैं दूसरे नॉवेल के क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू।